अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हम कर रहे हैं नून साकिन और तनवीन के कायदे। और आज जो हमारा कायदा हम करने जा रहे हैं वो है इख्फा। अरबिक में इसको कहते हैं अल इख्फा। ठीक। तो चार कायदे हमने पढ़े हैं। हमने ये जाना कि चार कायदे हैं नून साकिन और तनवीन के, और उनमें से सबसे पहले है इदगाम, जिसका मतलब है मिलाना, इजहार जाहिर करना, इकलाब बदलना, और इख्फा छुपाना। ये क्या है? इदगाम, इजहार, इकलाब और इख्फा। ये क्या करना है? छुपाना, बदलना, जाहिर करना, मिलाना। इस किसके बारे में है? ये हम सब बात कर रहे हैं नून साकिन के बारे में। कभी हम उसको मिला देते हैं अगले हर्फ से, कभी हम उसका इजहार कर देते हैं, साफ पढ़ देते हैं, कभी हम उसका इकलाब कर देते हैं, बदल देते हैं मीम से, और कभी हम जो है उसको छुपा देते हैं। तो हमने एक्चुअली इदगाम कर लिया, इजहार कर लिया, इकलाब कर लिया। आज इंशाल्लाह हम लोग करने जा रहे हैं आखिरी कायदा, इख्फा, मतलब छुपाना। इख्फा, छुपाना। इख्फा जो है ना, उसका जो अगर आम मायनों में आप देखें तो उसका मतलब होता है छुपाना। इख्फा खुफिया से है, जो हम अपनी उर्दू मशाला में रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं, इवन इन अरबिक। और जो है उसको खुफिया ना, खुफिया, इख्फा, खफा। सो इसको कहा जाता है इख्फा अल हकीकी। क्यों इख्फा अल हकीकी? क्योंकि ये जो इख्फा है, ये इसको नाम ये दिया गया है, ये बेस है। तो इख्फा हकीकी इसको कहा गया है। जबकि हम एक और इख्फा पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मीम का, उसको कहा जाता है इख्फा शफवी, होंठों का इख्फा। फिर इसको हम छुपाना, छुपाना किसको छुपाना है? नून साकिन को साफ नहीं पढ़ना। हाँ, क्या कहना है? नहीं, इधर तो नून साकिन होता है ना, छुपाते हैं, बच्चे भी चीजें छुपाते हैं, पीछे कहते हैं नहीं नहीं इधर तो नहीं है। तो उसके लिए फिर ये कहना पड़ता है ना, नहीं नहीं इधर तो नहीं है। तो उस जो हम छुपाएंगे तो नहीं, इधर नहीं है, नून नहीं है, उसको कैसे छुपाएंगे? इख्फा, गुन्ना करेंगे उसकी जगह। तो गुन्ना गुन्ना करेंगे, टू काउंट करके छुपाएंगे नून साकिन को। पहले हमने क्या किया था? इदगाम कर दिया नून साकिन को, अगले हर्फ यरमलून से मिला दिया। फिर हमने क्या किया? हमने इजहार किया, नून को अच्छे से पढ़ा। जब हरूफ हलकी में से कोई आया, कोई लेटर, अगले लफ्ज का पहला लेटर आया, फिर हमने क्या किया? नून साकिन को बदल दिया, इकलाब हो गया उसका, कल्ब कर दिया उसका। किससे? मीम साकिन से, जब बा आ गया उसके बाद। अब जो है, अब क्या करना है? अब यही रह गया था बेचारे के साथ कुछ करने को। तो हमने कहा अच्छा अब और क्या करें इसके साथ। अब हमने कहा चलो इसको छुपाते हैं। अब हमने इसको छुपाना है। ये मैं इसलिए आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, अदरवाइज ऐसी कुछ नहीं है बात। ठीक है, बिकॉज इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा था, इसी तरह सहाबा कराम ने इख्फा से ये जहां जहां इख्फा है उससे पढ़ा था। और आगे से जो मुंतकिल हुआ फिर तीन जनरेशन में, क्योंकि ये तवातिर से आया। मैंने आपको बताया था ये तवातिर हैं सारे, इसमें से कोई भी एडिशन हमने अपनी तरफ से नहीं की। तो बेसिकली क्या है कि जो ये रूल्स है ना नून साकिन के, ये देखा गया कि जब जब भी नून साकिन और तनवीन आया, ये एक तरह के एक्शन हो रहे थे, चार तरह के एक्शन हो रहे थे, लेकिन किन किन जगह पे हो रहे थे, उन जगहों को कलेक्ट कर लिया कि भाई कहाँ पर जो है वो नून साकिन को अगले हर्फ से मिलाया जा रहा है। पूरे कुरान में उन्होंने रिसर्च किया तो लगा कि हाँ ये तो यरमलून में से कोई आए तो इदगाम कर देते हैं नून साकिन तनवीन का। फिर जो जो साउंड आया
کہ نون ساکن پڑھا جا رہا ہے, ہمیں سمجھ آ رہا ہے یہاں نون ساکن ہے. تو وہ ساری انہوں نے لیٹرز دیکھے کہ کن سے پہلے یہ ساؤنڈ آ رہا ہے, کلیئر ساؤنڈ آ رہا ہے اس کا. تو انہوں نے جمع کیا کہ اوہو یہ تو حروف حلقی ہیں. پھر اس کے بعد جب چینج ہوا کہ بھئی یہ تو نون ساکن ہے, اس کو میم کیوں پڑھا جا رہا ہے, تو دیکھا گیا کہ جب بھی اس کے بعد با آ رہا ہے تو تب نون ساکن اور تنوین کا جو نون ساکن ہے وہ میم میں چینج ہو رہا ہے. پھر دیکھا گیا کہ کہاں پر یہ بس غنہ ہو رہا ہے 2 کاؤنٹ, اور اور باقی تینوں میں سے کوئی جو ایکشن ہے وہ نہیں ہو رہے جو ہم نے پہلے کیے ہیں. یہ بس غنہ ہو رہا ہے, چھپایا جا رہا ہے نون کو, غنہ کر کے بتایا نہیں جا رہا کہ بھئی یہاں پر نون غنہ ہے. تو انہوں نے پھر وہ سارے لیٹرز دیکھے تو انہوں نے کہا ہاں اچھا, تو یہ باقی جو لیٹرز ہیں یہ جب آتے ہیں نون ساکن تنوین کے بعد تو یہاں پر اخفا کیا جاتا ہے. تو بیسکلی آپ سمجھیں, میں کیوں آپ سے کہتی ہوں دعا کیا کریں اپنے جو ہمارے جو شیوخ ہیں جنہوں نے اتنی ریسرچ کی, ساؤنڈز کو انہوں نے لکھا, ساؤنڈز کو انہوں نے رولز بنایا تاکہ ہم لوگ اس کو ان ساؤنڈز کو ان کے مطابق پڑھ سکیں. سبحان اللہ, may Allah سبحانہ و تعالیٰ give them all جنت الفردوس العالی. تو یہ ہوا, یہ کب ہوا, یہ ہوا جب ہم نے پڑھا تھا ہسٹری کہ جب بہت زیادہ شہادتیں ہونے لگیں اور اسلام پھیلنے لگا اور بہت سے جو حفاظ تھے ان کی شہادت ہونے لگی, تو قرآن کا جو اصل لہجہ تھا وہ ڈر ہوا کہ کہیں گم نہ جائے. دوسری چیز یہ تھی کہ بہت سارے ملک آ رہے تھے جن کے جو لینگویج ڈفرینٹ تھیں, فارسی اور یہ ٹرکش اور یہ اس طرح کی بہت ساری زبانیں, تو وہ اس کو اپنے لہجوں سے پڑھنے لگی, اپنے رول سے پڑھنے لگی. تو پھر وہاں پر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کا باقاعدے رولز ہونے چاہیے تاکہ سب ایک ہی لہجے سے قرآن پڑھیں. تو یہ پھر جو تھا, یہ سب چیزیں جو ہیں, یہ سب رولز یہ ساؤنڈ سے بنے. پھر ساؤنڈ سے ہی جو آپ کو میں نے بتایا تھا نقطے لگے, پھر سکون لگے, پھر سارے سائن بنے. It's beautiful history of تجوید. تو یہ جو چیزیں ہیں نبی, اچھا ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اس میں ان کو یہ رولز کی ضرورت نہیں تھی. ان کا بولنے کا انداز ایسا تھا, ان کی عربی کیسی تھی کہ وہ اخفا بھی کرتے تھے اور وہ اقلاع بھی کرتے تھے اور یہ پورے رولز لگاتے تھے. تو ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ رولز ہیں, ان کی تو زبان تھی, ان کا تو لہجہ تھا. تو کسی کو بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محسوس نہیں ہوا. لیکن اترا اسی طرح اخفا میں یہ بات ہو رہی ہے, اخفا اس لیٹر میں یہ لفظ میں یہ اخفا کرنا ہے, یہاں پہ ادغام ہوا. اسی طرح سے جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لے کے نیچے اترے اور انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی رولز پہ قرآن سکھایا. یہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں تجوید کے رولز لکھے بعد میں گئے, لیکن کہاں سے لیے گئے, کوئی تلاوت جو چلی آ رہی تھی. سو آپ ونڈر کرتے ہوں گے کہ شاید یہ پتہ نہیں کیسے بنے ہیں, کیوں بنے ہیں, اور مشکل بھی لگتے ہیں بعض اوقات, لیکن اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے سمجھیں, پریکٹس کریں تو کوئی مشکل نہیں. تو بہرحال یہ ہسٹری تھی, ان کا آپ کو میں بتا دوں کہ یہ ایسے ہی نہیں بنے اور ان کو ایسے ہی اگنور نہیں کرنا. ان کو ہم نے اچھے سے پڑھنا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے, اور ہم نے ان کو اپنی تلاوت کا حصہ بنانا ہے. تو اخفا, کمنگ بیک ٹو اخفا, اخفا حقیقی کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے اخفا کو آپ اس طرح سے یاد رکھیں. اس کے بعد ہم پڑھیں گے میم ساکنہ کے رول جو بہت ہی ایزی ہیں اس کے بعد. تو وہ جو ہیں ان کو وہ کہلائے گا اخفا شفوی. کیوں؟ اس لیے کہ میم ام بولے, اس لیے کہ میم جو ہے وہ ہونٹوں کا لیٹر ہے, ہونٹوں سے نکلتا ہے. تو جی چلیں اپنے اخفا حقیقی کی طرف.
तो क्या होता है इख्फा हकीकी? छुपाना। और अगर हम उसको नून साकिन के उसके सब्जेक्ट में देखें तो नून साकिन को छुपाना गुन्ना के साथ में 2 काउंट करके। अच्छा, इसका जो इख्फा का जो प्रोसीजर है उसको कहा जाता है कि किसी हर्फ को इजहार और इदगाम के बीच में गुन्ना के साथ अदा करने को इख्फा कहा जाता है, इख्फा हकीकी कहा जाता है। अब देखिए, एक चीज है मन, इजहार, एक चीज है म्यू, वाव के साथ में इदगाम, एक चीज है मिम बादी, नून को मीम से चेंज कर दिया। तो अब इसको क्या करना है, क्योंकि इजहार में तो गुन्ना मना है, तो अब हम क्या करते हैं, बताते भी हैं, छुपाते भी हैं, और इदगाम और फिर इख्फा कर देते हैं। इजहार और इदगाम के बीच में गुन्ना के साथ अदा करने को क्या कहा जाता है, इख्फा। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसके लेटर्स की तरफ। इदगाम के हरूफ कौन से हैं, लिखें। कब हम इदगाम करते हैं नून साकिना और तनवीन का, अगले हर्फ के साथ, जब अगला हर्फ क्या हो, यरमलून। वेरी गुड, माशाल्लाह। यरमलून। अच्छा, फिर इजहार कब करते हैं, नून का इजहार कब करते हैं, कि भाई यहां पर नून है, नून साकिन है। मिन, मन, मुन, कब पढ़ते हैं, जब, यस माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुन्ना, माशाल्लाह, वेरी गुड, जब हमजा हा, आइन हा, गैन खा, ये 3 हरूफे हलकी नून साकिन और तनवीन के बाद आते हैं। फिर इकलाब, बहुत इजी, कब करते हैं इकलाब, कब करते हैं हम नून को मीम में चेंज, जी, जब लेटर बा आ जाता है उसके बाद, माशाल्लाह। शातिरा, मेरे स्टूडेंट्स तो बहुत प्यारे हैं, बहुत इंटेलिजेंट, माशाल्लाह। अल्लाह आपके इल्म में और इजाफा फरमाए। बा, हेंस इख्फा का कौन सा होगा, इख्फा के हरूफ, इन सब के अलावा जितने भी रह गए हैं वो क्या होंगे, बाकी सारे हरूफ जो हैं वो इख्फा के लेटर्स होंगे, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं, इसका भी एक फ्रेज बना हुआ है, लेकिन मैं आपको देना नहीं चाहती, आपको बस याद नहीं, आपको जब ये याद हो गए ना यरमलून के सारे, और फिर हरूफ हलकी और बा, इनको छोड़ के बाकी के जो हैं 15 लेटर्स और बनते हैं, वो 15 लेटर्स जो हैं वो इख्फा के हैं। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि इख्फा जो है वो सबसे ज्यादा आता है कुरान में, क्योंकि 15 लेटर्स हैं उसके। इन बेचारे इदगाम के 6 हो गए, इजहार के 6 हो गए, और बा तो बिल्कुल ही बेचारा बहुत मासूम, एक ही है बा है, सॉरी इकलाब तो बहुत ही मासूम है, बा है बस उसका। लेकिन ये तो इस रूल्स के तो सारे ही जो हैं वो हाफ जो है वो इख्फा के हैं। इख्फा जो है, माइंड यू, ये बहुत दफा आता है एज कंपेयर टू इदगाम, भी होता है, इजहार बहुत कम आता है, और इकलाब भी बस ठीक ही है, बट ज्यादातर जो आते हैं रूल्स, जो इख्फा बहुत आता है, फिर इदगाम आता है, और फिर इदगाम और इजहार तकरीबन फिर दन एक ही तरह से हो जाते हैं। बहरहाल, कौन से हरूफ हैं देख लेते हैं, एक दफा पढ़ लेते हैं। इख्फा के जो लेटर्स हैं वो है ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सौद, बौद, तौ, वा, फा, कॉफ और का, ठीक है।
अच्छा, अब ये जो है यहाँ पर हमने क्या करना है, अलिफ कोई लेटर नहीं है। अलिफ जब आता है तो अलिफ जो हमारे अरबिक अल्फाबेट्स में अलिफ की कोई हैसियत नहीं होती, वो अलिफ मद में आ जाता है, फिर वहां पर मद होती। ठीक है। और अगर हमजा आ जाए तो फिर क्या होता है, फिर इजहार होगा। मैंने आपको बताया था ना कि अलिफ पे जब उर्दू मुसहफ में, इंडो पाक मुसहफ में जब हमजा आ जाता है, अलिफ होता है उसके ऊपर हमजा लिखा होता है, उसके ऊपर कोई भी साइन होता है, फतहा दम्मा कसरा, या वहां पर शायद हमजा नहीं होता, नहीं सिर्फ अलिफ होता है उसके ऊपर फतहा दम्मा कसरा, तो वो हमजा कहलाता है। दो कि आप उसमें ये हमजा नहीं देखते हो, लेकिन वो हमजा कहलाता है। तो जब वो आ जाता है तो फिर आपको इजहार करना है। इंडो पाक मुसहफ में मैं आपको बताऊंगी आगे, खैर आएगा, लेकिन वो इजहार का गुजर चुका है। तो वो क्या बन जाता है, वो हमजा बन जाता है। तो जब भी कभी आप नून साकिन के बाद आप देखो अलिफ आया, उस पे फतहा दम्मा कसरा है, तो वो हमजा है। और हमजा जब आएगा तो क्या होगा, इजहार होगा, है ना। ठीक है। लेकिन जो अरबिक मुसहफ है उसमें हमजा हमजा ही आता है। उसके नीचे जो है वो अलिफ होता है, ऊपर हमजा होता है, फिर उसके ऊपर या तो फतहा होता है या फिर उसके ऊपर दम्मा लगा देते हैं, जो भी साइन होता है उस टाइम पे, या फिर कसरा आ जाता है ऐसे, या कभी कभी हमजा को नीचे कसरा के लिए नीचे लिख के उस पे कसरा लगाया जाता है। तो हमें पता है कि हमजा आ गया तो हमारे लिए वो अरबिक मुसहफ में अकॉर्डिंग टू रूल्स पढ़ना इजी होता है। जो जो सिस्टर्स इंडो पाक मुसहफ पढ़ती हैं उनमें आप अगर देखो अलिफ है, उसके ऊपर फतहा है, दम्मा है, कसरा है, तो वो हमजा में शुमार होगा, ये वाले। ठीक है। वहां पर हम इजहार करेंगे। ठीक है, समझ जा गई। अलिफ आए तो कौन सा, चले मैंने आपको दे दिया जवाब उसका। ओके, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। अभी हमारे पास प्लेंटी टाइम है ना, आज हमारे पास तो नहीं है। ठीक है, समझ आ गई। ओके, माशाल्लाह आप लोगों ने वैसे तो रूल्स याद किए हुए हैं, माशाल्लाह। चलें अब आगे चलें। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब जो है इख्फा जो है वो कैसे किया जाता है, कैसे करना है आपने इख्फा। ऐसे करना है कि जुबान को नून के मखरज से दूर रखना है, जबड़ों के दरमियान मुअल्लक लटकती हुई रखें। अब पहले आपने नून जो है उसको पढ़ना है। पहले पहले आप कहिए अन, उन, इन, वहीं रुक जाए। जुबान कहाँ लगी है आपकी, नून के मखरज पे लगी हुई है, सामने के दांतों के ऊपर, है ना। अन, उन, इन। अब जब आपने नून साकिन का इख्फा करना है तो जुबान को यहां मखरज पे नहीं लगाना। क्यों, लगा दिया तो इजहार हो जाएगा ना, पता चल जाएगा ये नून है। तो हमने तो नहीं बताना भाई कि यहाँ पे नून है, तो क्या करेंगे, जुबान को पीछे रखेंगे, नून के मखरज से पीछे लटका लेंगे मुंह में। आ, बोले, अब बोले आ, पीछे रखें, जुबान लटकाएं मुंह के बीच में। उ, उ, एं, एं, पीछे रखना है। ठीक है, हो रहा है। ये कॉमन चीज अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, अभी इसमें और दो चीजें बाकी हैं। कहिए अं, जुबान पीछे रखनी है नून के मखरज से। अं, इन, उन, ऐसा साउंड आए, है ना।
हमने क्या करना है, अन, इन, उन, कितना फर्क है ना। बता देना भाई ये है नून, और कहा हम कह दें नहीं नहीं नून है ही नहीं। लेकिन उसकी जो तबीयत का गुन्ना है वो तो नहीं हम मिटा सकते ना, वो तो हमें करना ही पड़ेगा। इन, उन, ठीक। अच्छा ये तो था पहला मरहला। फिर क्या करना है, ये जो हमारा गुन्ना है ना, ये बारीक और मोटा होगा अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट लेटर। आगे अगर आगे आने वाला लेटर जो है वो हरूफ इस्तेला में से है और पढ़े जाने हरूफ में से है, तो इख्फा हैवी होगा। कैसे, चलें ऐसे देखते हैं हम। दो हरकत गुन्ना करेंगे और जुबान को अगले हर्फ के लिए तैयार रखेंगे जो आगे नून और तनवीन में छुपा हुआ है। नहीं ये गलत है, नून और तनवीन में नहीं छुपा हो, जो अगले हर्फ में छुपा हुआ है, ठीक है। आगे जो हर्फ होगा ना उसके मुताबिक हमने गुन्ना करना है। अच्छा कैसे, अब ये ऑटोमेटिकली ही जो है ये बड़ा सॉरी हैवी और लाइट होगा, डिपेंडिंग कि आगे वाला लेटर लाइट आ रहा है या हैवी पढ़ा जाने वाला आ रहा है। ये बात समझ आ गई अभी? यानी हर चीज में ई नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू जो है वो नेक्स्ट लेटर साउंड ऑफ गुन्ना चेंज होगा। फिर अगले हर्फ की आवाज को महसूस करते हुए गुन्ना करना है। कैसे? हम्म पहले तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो इख्फा है वो हैवी होगा या लाइट होगा। ये वाले लफ्ज मैं बोलूंगी नहीं, फिर आपको समझ आ जाएगी। चले मैं इजहार ही पढ़ देती हूँ। मन काना। शाबाश बताएं मुझे। टाइप करें, ज्यादा से ज्यादा लोग टाइप करें। ऐसा नहीं है एक दो कर दें तो मैं हैप्पी हो जाऊंगी, नहीं, करें जितने भी टाइप कर सकते हैं। ये आपकी रिवीजन क्लास है। हाँ यस, बारीक, बारीक होगा क्यों, काफ बारीक लेटर है ना, हरूफ इस्तेला में से नहीं है। हरूफ इस्तेला कौन से हैं बताएं मुझे। कौन कौन से हरूफ इस्तेला जो हैवी पढ़े जाने वाले हरूफ हैं? मुस्तालिया, मुस्तालिया, परा मुस्तालिया, हाँ गुस्सा दागतिन क़ीद, ठीक है। उनमें से नहीं है, लाइट है। बहरहाल चले अल्हम्दुलिल्लाह इतना आपको पता है कि लाइट। अच्छा अब इसको ये नहीं करना, माँ क्या ना, नहीं। आपने जब कहना ना माँ, आपका आपने काफ के मखरज को, अच्छा कुछ कुछ ऐसे हैं जब आप इख्फा करोगे तो आपने अगले हर्फ के का जो मखरज है उस पे चले जाना है। काना इज वन ऑफ द मखरज वेयर आप जाओगे उस पे। मैंने कहा ना मंग, मंग करे, काफ के मखरज पे जुबान रख दे। मंग काना, मंग काना करे, मंग काना, मंग काना। हुआ ना, काफ के मुताबिक हुआ ना। यस, ये फिर हैवी नहीं होगा, फिर ये लाइट ही होगा। अच्छा फिर अभी हम करेंगे प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप्स के। अब ये एक मिसाल तो नून साकिन की हो गई, अब आ गई इसकी तनवीन की। रिज़्क़ुन करीम, रिज़्क़ुन करीम, ठीक। करें, रिज़्क़ुन करीम, कौन तो होगा, रिज़्क़ुन करीम। लेकिन अगला हर्फ क्योंकि काफी है, बारीकी करेंगे, लाइट करें, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो है वो इख्फा लाइट और हैवी खुद बखुद होगा अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट लेटर। अच्छा अब ये आता किस तरह से है,
कुरान में। एक दफा फिर मुझे प्लीज बता दें, ब्लैक बॉक्स तो नजर नहीं आ रहा आपको? तो मैं फिर इसको जो है वो क्रॉस कर दूं। नहीं आ रहा, चले अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ मुझे अच्छा लगता है मैं आपके जो है वो साथ साथ चैटिंग देखती रहूं। ओके। अरबी उस्मानी जो मुसहफ होता है ना, इसमें नून खाली होगा। ये देखें। देखें, नून खाली है ना, इसके ऊपर कुछ नहीं है। ये जो फतहा है वो जाल का है, वो जा का, सॉरी, जा का। और तनवीन देखें, इसमें भी क्या है? तनवीन आगे पीछे, है ना, आगे पीछे। एग्जैक्टली नहीं है, एग्जैक्टली पैरेलल हो तो क्या होता है? इजहार की निशानी होती है। अच्छा जी। और जो हमारा इंडो पाक मुसहफ है, वो क्या होता है? उसमें हमेशा नून साकिन पे हमेशा वो लोग जो है वो सुकून का वो देते हैं, क्या कहती हूँ, साइन। और जो तनवीन है वो हमेशा ही उनकी आगे पीछे नहीं होती, वो हमेशा ऐसे होती है। तो आपको देखना है कि फिर अगला हर्फ था है। तो था तो ना यरमलून है, ना हरूफ हलकी है, ना बा है, तो क्या होगा ये? इख्फा। व अंजलना माअन सज्जाजा। ठीक है। इख्फा जो है ये एक लफ्ज में भी होता है और दो लफ्जों में भी आता है। देखिए, एक लफ्ज में करें, पहले मुझे बताएं। ये देखिए, नून साकिन है, खाली है, उसके आगे जीम है जिसपे कसरा। तो बताएं ये इख्फा लाइट होगा, हैवी होगा? लाइट। तुंजीकुम, तुंजीकुम, तुन। अब मैं जो तैयार हूं जीम कहने के लिए, मैं करीब जा चुकी हूँ जीम के मखरज पे। ठीक है। ये ऐसे नहीं है तो लटका के रख ली जुबान बीच में और मखरज का ध्यान ही नहीं। जो मैंने पहले आपसे कहा था ना, जुबान हटा के रखें और वो हैंग हो रही हो आपके मुंह में, किसी से ना लगे, इसलिए कि वो फ्री होके फिर आगे जो लेटर है ना उसके मखरज के पास जाए, या कुछ केसेस में मखरज पे चली जाती है जुबान। तुंजीकुम, तुंजी, बाजू का तो साफ पता, तुंजीकुम। ठीक। अब बताएं मुझे, नून साकिन है और उसके बाद सौद है, इस पता नहीं क्यों मैंने इसको ये कर दिया। ये बताएं मुझे, लाइट है या हैवी है? हम्म, बताएं मुझे, लाइट है या हैवी है? ये में ये नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल हैवी, क्योंकि सौद है ना, सौद इस हरूफ इस्तेला, हरूफ मुस्तालिया में से है। तो कैसे मैं करूंगी, कैसे मैं पढ़ूंगी? या मैं सौद कहने के लिए तैयार हो गई, मैं सौद के मखरज पे पहुंच गई नजदीक। ठीक है। यांसुरु, सॉरी, यांसुरकुम, यांसुरकुम। अब यहां मैं ये नहीं कहूंगी यांसुरकुम, या, इज लाइक या, या। अच्छा, अब जब आपने हैवी लेटर करना है, उसमें वाव नहीं मिलाना। कुछ लोग वाव मिला के याऊ, याऊ, याऊ इस तरह से साउंड आता है, ऐसे नहीं आए। यांसुरकुम, यांसुरकुम। अच्छा, ये बताएं, लियुनजिरा, हैवी लाइट।
लाइट, क्योंकि आगे जाल है। लियून लियून लियून, पहुंच गई मैं जवा पे। लियून जीरा, लियून जीरा। हैवी के लाइट? मंशूरन में हैवी होगा लाइट होगा? लाइट। इसमें ये नहीं होगा माँ। आप देखेंगे बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं या जो सिस्टर्स हैं हैवी पढ़े जाएंगे, हर चीज उनके लिए माँ माँ माँ, म्याऊ 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 म्याऊ, इस तरह की आवाजें आती हैं। ऐसे बिल्कुल गलत है। बहुत टू द पॉइंट इख्फा होना चाहिए, समझ होनी चाहिए अगला लेटर कौन सा है, हैवी है लाइट है, उस हिसाब से आपका गुन्ना होगा और उस वही इख्फा है। मंशूरा, मंशूरा, अगर जल्दी से सुने मंशूरा, ये आवाज आनी चाहिए। मंशूरन, है ना, मंशूरन। दो लफ्जों में। इसको पहले मैं बाद में ठीक कर लूंगी क्योंकि ये अरबिक मुसहफ में ये नहीं होता, इजहार के लिए होता है ऊपर सुकून, इसमें नहीं होगा, खाली होगा ये। तो ये क्या है, हैवी होगा लाइट होगा? हैवी है ना। ये ऐसे नहीं होगा ना ही साउंड को और ना ही आओ। हर एक को एक ही साउंड में आप हम रगड़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, नहीं। आ, फिर वही साद, मैं साद कहने के लिए मैंने अपनी जुबान, अपना मुंह, अपना माइंड बना लिया यहाँ पर। सद्दूकुम, सद्दूकुम। लाइट और हैवी ये कर लिया हमने ना। मन कान, अच्छा यहाँ काफ पे आपने चले जाना है, रख लें अपनी जुबान काफ पे, पीछे जो हमारा था ना जब हमने कौफ और काफ का पढ़ा था। मन काना, मन काना। इंशाल्लाह एक्चुअली आई फॉरगॉट टू इसमें रखने के लिए कि कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिनको पे मखरज पे हम जाके इख्फा करते हैं, कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिनको हम प्रेस करके करते हैं, और कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिनसे हम जरा पीछे रह के करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास है ना उसके शुरू में फिर आपको समझा दूंगी, और फिर जो है मैं उसको भेज भी दूंगी आपके पास, आपकी जो टीचर्स हैं शेयर कर लेंगी आपसे। तो वो डिफरेंट है, बट राइट नाउ आप वो सब भूल जाएं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अगला जो लेटर है नून साकिना से उसको तैयार करना है, उसके मखरज के लिए बिल्कुल तैयार। दरवाजे पे बंदा खड़ा होता है ना, तो फिर दरवाजा खुलने का इंतजार होता है, उसी तरह से बस दरवाजा कैसे खुलना है अगला पढ़ पढ़ देना है। मन काना, लाइट इख्फा, हैवी इख्फा। आप लोग बस लिखते जाएं, जब भी लेटर आए मैं आपको दिखाऊं, आपने फौरन लिख देना लाइट या हैवी, ठीक है, मुझे पूछने की जरूरत ना पड़े, टाइम वेस्ट होता है ना उससे। फमन फमन शाअ, लाइट, yes, because that is a light letter. मिन, मिन द, द द या है ना। मिन मैं पहुंच गई दाल पे, मिन द। फिर मैंने फौरन से जब बोला नेक्स्ट लेटर पढ़ा, वर्ड पढ़ा और दाल पे पहुंच गई डायरेक्ट। मिन दाबतिन। नाउ तनवीन की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम्म फटाफट लिखते जाना है, लाइट या हैवी, पूछने की जरूरत नहीं पड़े। यस माशाल्लाह, बारक अल्लाह फीकुन्ना।
तमहीदन सुम्मा, तमहीदन सुम्मा. Okay, light. रिज़्क़ुन करीम. यस, हैवी. अच्छा, पहले तो हमने किया ना लाइट काफ, अब काफ, ये वाला काफ. तमनंग. पहुंच जाए काफ के जो है ना नरम तालु, लगा ले उसके ऊपर पीछे जुबान. तमनंग. नंग. हो गया ना हैवी कुछ बहुत. तमनंग कलीला. तमनंग. नंग क. नंग क. तमनंग कलीला. Yes, mashallah. Okay, this one. Yes, heavy. Because Sad is a heavy letter. Birihin, hin, hin, sa, na? Ha, sa. Birihin, sarin. अच्छा, कुछ एक और चीज नोट करें कि जब इख्फा होता है ना तो कुछ सिस्टर पता है कैसे करती हैं, इजहार करती हैं बट उसको ना गुना कर देंगी, तो वो कहेंगे कि हम इख्फा कर रहे हैं. दैट इज रॉन्ग. दो चीजें रॉन्ग इसमें, एक तो वो इख्फा है ही नहीं, और दूसरी चीज क्या है कि इजहार करती हैं और वो भी गुन्ना के साथ, विच इज नॉट अलाउड. तुनजीकुम, यंसुरकुम, लियुनज़िरा, तो वो समझती हैं वो इख्फा कर रही हैं. जब भी आपने जुबान को उसके मखरज पर रख दिया, अदर देन विच आई टोल्ड यू द कॉफ एंड काफ, आपने गलत किया. अगर आप उसमें भी नहीं रखती कोई मसला नहीं है, अगर उस पे भी आप ना रखो मखरज पे, इट्स नॉट. बट जब आप सेकंड थर्ड लेवल पे की आपकी रेसिटेशन सुनी जाती है कैमरा के साथ, आपके पूरे मूवमेंट होंठों की, जुबान, जब आप सा बोलो, जब आप वाह बोलो, वो देखी जाती है कि ये बाहर निकली, नजर आई, और ये इख्फा हैवी था, लाइट था, या इन्होंने एक एक चीज देखी जाती है. तो व्हाई नॉट टू प्रैक्टिस राइट नाउ. ठीक है. और हमने इसको बिल्कुल इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है जिस तरह मैंने आपको बताया. इजहार को लंबा गुन्ना करके धोखा नहीं देना कि ना ही खुद खाना है कि भाई ये इख्फा नहीं. जुबान का किसी चीज से ना लगना ड्यूरिंग इख्फा इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जनरल रूल है. ठीक है. अगर मैंने लिख दिया, अगर बाद में आने वाला हर्फ मोटे पुर पड़े जाने वाले हरूफ में से है, गुस्सा, दव, तिनक़िज़, तो इख्फा का गुन्ना मोटा भारी पड़ा जाएगा. और अगर बाद में आने वाला हर्फ बारीक हर्फ है तो फिर क्या होगा, वो बारीक होगा. ठीक है. उसकी ये मिसालें मैंने दे दी हैं. तो नून साकिन और तनवीन के कायदों को अगर हम देखें तो कितने कायदे हैं इसके? चार ना. इदगाम कब करते हैं? जब यरमलून हो, इजहार किया जाता है. जब हरूफ हलकी हो, इकलाब किया जाता है. जब बा हो. और इख्फा किया जाता है जब ये सारे हरूफ अलावा इन तीन, इजहार और इदगाम और इकलाब के अलावा जो लेटर्स होंगे उनमें हम इख्फा करेंगे. ठीक है. तो ये जो था ये हमारा इख्तिताम सबक इख्फा एज वेल एज नून साकिना के कायदों का इख्तिताम था. आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है. अभी हमारी ऑन गोइंग जो सूरा है वो सूरा रहमान है. तो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, बाकी सब आपने करके अपने ग्रुप में भेजना है. इख्फा को हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए और अपनी टीचर को उसमें भेज दें. ठीक है. अब सूरत रहमान में फर्स्ट जो पेज है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं देख रही थी उसमें जो है आयत नंबर 14 में जो है वो है, देखिए, खलक़ल इंसाना मिन
अब ये इन था, ये क्या, ये मिन, मिन सलसालिन लिंग कल, कैसे हो गया, ऊपर नीचे, है ना। तो इस तरह से आपने जो है पहले तो उसको नोट नोट डाउन करें, उसके बाद आपने जो है उसको जो है पहले तो सारा आपने नोट डाउन करके, अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके, जिस तरह भी आप चाहती हैं आप उसको कीजिए, और फिर अपने टीचर को वो उसकी पिक्चर भेज दें, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करें, और लाइट और हैवी अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ देखें आयत नंबर 24, उसमें है, ये देखें, वलहुल जवारिल मुंशआतु, है ना। अच्छा, और मन फिस समावाति वल अर्द, और फिर ये भी इंसान वैसे ही आएगा, ये आएगा अंता, अंता, ये दोनों लाइट होंगे, ठीक है। फ फ फ फ फ, ठीक, फा को मैंने तैयार रखा, और नुहासुम फला, नुहासुम फला, फला तन ता के पास हूं मैं, फला तन तसीरान, और ये فإذا انشقت السماء، ठीक। अच्छा, हाँ ये فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وردة وردة كالدهان، और ये عن عن ذا عن ذنبه، ये इन इन, और फिर ये मैंने कर दिया आपको। अब नेक्स्ट जो है पेज, आई थिंक 1.5 पेज, वो आपने खुद उसको करके और अपने क्लास में भेजना, ठीक है। चलें, जजाकुमुल्लाहु खैर। और नेक्स्ट हम ये करेंगे कि पूरी सूरत को मैं आपसे पूछूंगी कौन कौन से रूल्स हैं, एक एक आयत के लिए हम जाएंगे इंशाल्लाह, और फिर उससे अगली अगर हुआ तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी, बल्कि ये होगा कि हम मीम साकिना के रूल पहले खत्म कर लेंगे, फिर इसके साथ मद इंशाल्लाह फिर हम उस अगले वाले वीक में इंशाल्लाह। सब अल्लाह खैर रखे, हमारे टाइम में बरकत डाले, हमें आसानियां ता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।